स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उससे पहले स्टार्ट करें, आप लोग छोटा सा काम कर लीजिए, चलते हैं आगे। मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ predetermined cost. It is a determination in advance of production of what should be the cost. When standard costs are used for the purpose of cost control, the technique is known as the standard costing. Right? Standard cost is a predetermined cost. यानी कि एडवांस में हम किसी भी कॉस्ट को डिसाइड कर ले रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, एंड इट इज़ डिटरमाइंड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले of what should be the cost क्या होगी। when standard cost are used for the purpose of cost control, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कॉस्ट कंट्रोल के टेक्निक के रूप में यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, तो ये टेक्निक कहलाती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। राइट, सिंपल सी बात। नाउ डेफिनेशन की बात करते हैं तो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स लंदन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन है वो है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ द प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बेस्ड ऑन द टेक्निकल एस्टिमेट्स फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड फॉर अ सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ प्रेस्क्राइब सेट ऑफ वर्किंग कंडीशन। सो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन कहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है और वो बेस्ड है टेक्निकल एस्टिमेट्स पे। ऐसा नहीं कि हमने किसी चीज़ को अपने मन से सोच लिया, राइट। और टेक्निकल एस्टिमेट लगाती है मटेरियल के लिए, लेबर के लिए और ओवरहेड के लिए फॉर ए सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बात फिक्स है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ती रहती है, मटेरियल कॉस्ट बढ़ती रहती है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स चेंज होती रहती हैं, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए वहाँ मेंशन किया गया है सेलेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर अ प्रेस्क्राइब सेट ऑफ वर्किंग कंडीशन। और वर्किंग कंडीशन भी डिसाइड है पहले से। अगर वर्किंग कंडीशन चेंज होती हैं तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों की कॉस्ट में भी चेंज होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्राउन एंड हॉवर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट विच डिटरमाइन व्हाट ईच प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। जो ब्राउन एंड हॉवर्ड ने डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से भी ये प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, एंड what each product or service should cost under given circumstances, कि ये गिवन सर्कमस्टांसेस में हमारे प्रोडक्ट और सर्विस की क्या कॉस्ट होने वाली है। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए मैनेजेरियल डिवाइस टू डिटरमाइन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस। राइट, एक ये मैनेजेरियल टेक्निक है, डिवाइस है, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो सके इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दैट शुड बी अटेन्ड अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है जो हमें अचीव करनी है एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में। जैसे पहले भी डेफिनेशन में कहा गया कि गिवन कंडीशन होंगी कि आपको ये मशीन मिलेगी, ये टूल मिलेगा, आपको इस वर्किंग पेस पे काम करना है, और उसके इन सारी कंडीशंस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, एंड आपको देन उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की कॉस्ट को एक सर्टेन लिमिट में रखना है। नाउ डिफरेंस बिटवीन बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखिए, बजटेड कॉस्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, जो हम बजट बनाते हैं वहाँ पे जो कॉस्ट मेंशन करते हैं वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से होती हैं। आर एक्सपेक्टेड कॉस्ट, और वो एक्सपेक्टेड है कि भाई पहले ये हो चुका है तो अब ये होगा। हाउएवर स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्लान्ड कॉस्ट इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट दैट शुड बी अटेंड। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्लान्ड कॉस्ट है, हमने टेक्निकल एस्टिमेट लगा के ये कॉस्ट निकाली है, इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ कॉस्ट दैट शुड बी अटेंड, और लेवल ऑफ कॉस्ट जो हमें अटेंड करना है, अचीव करना है। सेकेंड, बजट इज ए प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ डिफाइंड पीरियड, whereas standard cost are criteria for operative efficiency। बजट क्या है, एक डेफिनेट पीरियड के लिए प्लानिंग की गई है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है कि भाई हमें अब काम करते वक्त अपनी कॉस्ट को इस लिमिट में रखना है जिससे कि हमारी ऑपरेटिव एफिशिएंसी आ सके। बजट ऑपरेशन कंसीडर्स
बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजट में क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। वेयर एज यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मेनली कन्फाइंड टू एक्सपेंडिचर ओनली, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, केवल और केवल एक्सपेंडिचर पे ध्यान रखता है, फोकस करता है, क्योंकि कॉस्ट को डिसाइड करना है, कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, कॉस्ट में इफेक्टिवनेस लानी है, तो वो केवल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, इनकम की बात नहीं कर रहा है। लेकिन बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों काउंट होते हैं। बजटिंग में आइदर बी कॉम्प्रिहेंसिव और पार्शियल, बट देयर कैन नॉट बी पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। वो कह रहा है कि बजट जो है कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, ओवरऑल भी हो सकता है, और पार्शियल यानी एक छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है। छोटे से हिस्से के लिए भी हम छोटे से पर्टिकुलर एरिया के लिए बजट बना सकते हैं। लेकिन जो कॉस्टिंग है वो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना, वो पार्शियल क्या कहते हैं, नहीं हो सकता है, वो कंप्लीट ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बजटिंग सिस्टम में बी ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेयर एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रीसपोज एग्जिस्टेंस ऑफ बजट इन ऑपरेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके हिसाब से क्या है कि बजटिंग सिस्टम में ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अगर हम बजटिंग टेक्निक को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बजटिंग सिस्टम का होना कंपलसरी है, प्री सपोज एग्जिस्टेंस, हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ बजटिंग होगा। बजट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, वेयर ए स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। सिंपल सी बात है, बजट में जहाँ इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात, फाइनेंशियल अकाउंट्स को प्रोजेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में हमारा ये हो सकता है, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट केवल कॉस्ट अकाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। बजट फिगर आर नॉट अकाउंटिंग, वेयर एज स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अकाउंटिंग एंड देयरफॉर एंटर इन कॉस्ट लेजर। जो बजट फिगर है वो अकाउंटिंग नहीं है, वो हमने प्लान बनाया है कि भाई ये चीज़ हम इस साल में या इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव करेंगे, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी हमें ये अचीव करना है, इसीलिए कॉस्ट लेजर में इसको मेंशन भी किया जाता है। बजट ले डाउन द लेवल ऑफ कॉस्ट विच शुड नॉट बी एक्सीडेड। बजट क्या करता है, हमें लेवल ऑफ कॉस्ट बताता है, विच शुड नॉट बी एक्सीडेड, जिसको हमें पार नहीं करना है, ठीक है, हमें उसी लिमिट्स में रहना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑन द अदर हैंड एम्फेसिस द लेवल टू विच कॉस्ट शुड बी रिड्यूस, और जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है दूसरी तरफ, वो इस बात पर फोकस करता है कि स्टैंडर्ड जो है हमें अपनी कॉस्ट इस लेवल तक रिड्यूस करनी है। नेक्स्ट है, बजट आर लेड डाउन फॉर द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोडक्शन, परचेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कि बजट जो है हर फंक्शन के लिए बनाया जा सकता है, प्रोडक्शन के लिए अलग प्रोडक्शन बजट, परचेज के लिए परचेज बजट, सेलिंग के लिए सेल बजट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बजट, रिसर्च बजट एंड डेवलपमेंट बजट। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिलेट प्राइमली टू वन फंक्शन, दैट इज प्रोडक्शन। इट मेनली डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ओनली, जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, वो प्राइमली एक फंक्शन के लिए काम करता है मुख्यतः, और वो क्या है, दैट इज़ प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से जो है वो रिलेटेड रहता है। वाइल बजटिंग इज़ कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ एक्सपेंडिचर एट फंक्शनल लेवल, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ईच कॉस्ट यूनिट। बजटिंग क्या है, वो जो है कंसर्न है ओरिजिन ऑफ एक्सपेंडिचर, जहाँ जब खर्चे स्टार्ट होते हैं तो हमें बजटिंग की ज़रूरत पड़ती है एट फंक्शनल लेवल, ठीक है, जब हम एक्चुअल काम करते हैं। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कंसर्न विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ईच यूनिट, कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक यूनिट बनानी है तो उसमें कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना ओवरहेड लगेगा, उन सब पे फोकस करता है, राइट। थैंक्स, ये हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है, और अगर आपको ठीक लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं ठीक लगे, जो भी कमी लगे तो मुझे फिर कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अपडेट कर दूँगा।